Today on 3rd of October 2021 रात के करीब 11 बजने वाले हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। हम डिस्कस करेंगे आज IRCTC पे और उसके लिए मैं पहले 1 घंटे का चार्ट ले रहा हूँ। इसका मतलब हर एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। So, if you are interested, please stay tuned. जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, चार्ट पे IRCTC की प्रोग्रेस साफ दिखाई दे रही है। एक्सपोनेंशियली IRCTC अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। सो अभी जो है ट्राइडेंट में, इट इज नॉट ट्राइडेंट बट पेनेंट में फंस चुका है। दिस इज अ पेनेंट। पेनेंट में प्राइस एक्शन कंसोलिडेट कर रहा है। सही डेफिनेशन ये होगी कि पेनेंट में प्राइस एक्शन कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट मतलब प्राइस एक्शन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट नैरो हो रही है और वो पेनेंट में है। ओके, सो अभी तक प्राइस एक्शन को देखते हुए लग रहा है कि ये पेनेंट का एक होता है कि पेनेंट में एंट्री प्राइस एक्शन की कहाँ से हुई। पेनेंट में एंट्री प्राइस एक्शन की नीचे से हुई है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका जो है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है 60 से 70% या 80% तक। प्रोबेबिलिटी इसके ब्रेकआउट की 60 to 80% अपवर्ड होती है। ओके, फर्स्ट सो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि जब भी ये इस लाइन पे आता है तो बाउंस करता है। अभी ये इस लाइन से फिर बाउंस कर रहा है। ओके, सो मैं 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। कल के बारे में अगर मैं इधर डिस्कस करता हूं तो यहां पर इसके ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, पहली चीज। दूसरा, अगर कल आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग में अगर ये इस लाइन को टच करके फिर से वापस जाए, दैट इज वो एक अच्छी कंडीशन होगी कि इसको टच करके ऊपर जा रहा होगा, तब आप बाय करें। और इस लाइन पे आने से पहले, माइंड इट, मेरे शब्दों पे ध्यान दें, इस लाइन पे आने से पहले आप सेल कर दें तो कुछ पॉइंट्स का आप प्रॉफिट आराम से कमा सकेंगे। ठीक, और ये चीज मॉर्निंग में 1 घंटे पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। ये जो विंडो खुलेगी ये 1 घंटे से कम में ही विंडो खुलने की प्रोबेबिलिटी है। तो शुरू के 1 घंटे में ही आपको ट्रेड लेनी होगी। ओके, सो ये तो बात रही कल की, और प्राइस एक्शन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कैसे चल सकता है, वो बात रही। इसी चीज को हम दूसरे चार्ट पर डिस्कस करते हैं। यहां पर आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस चार्ट पे। सो मैं समझाऊंगा, आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश करिएगा। प्राइस एक्शन पे क्या हुआ था कि इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन, इसे रेजिस्टेंस मिली थी और नीचे आया था। ओके, उसी प्राइस एक्शन पे ब्रेक होने के बाद इसे सपोर्ट मिली, राइट। देन प्राइस एक्शन ऊपर नीचे हुआ। देन मॉर्निंग में 17 सितंबर की मॉर्निंग में पंप हुआ, शाम तक डंप हुआ। अगेन 20 सितंबर की मॉर्निंग में पंप हुआ, शाम तक डंप हुआ। देन वही जहां पर इसे रेजिस्टेंस मिली थी, जहां पर फिर अगेन सपोर्ट मिली थी, फिर अगेन वहीं पर उसी प्राइस एक्शन पे, उसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस एक्शन को सपोर्ट मिली। अगेन इट गॉट सपोर्टेड ऑन द सेम ट्रेंड लाइन। फिर मॉर्निंग पंप, इवनिंग डंप, मॉर्निंग पंप, इवनिंग डंप। तो जब कभी भी इस तरीके का पैटर्न मिल रहा हो, मॉर्निंग पंप, इवनिंग डंप, मॉर्निंग पंप, इवनिंग डंप,
जनरली ये पैटर्न मिलता है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहाँ पर पेंडेंट पे पैटर्न मिल रहा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल रहा होता तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे आएगा। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करिए। अगर मॉर्निंग पंप इवनिंग डंप, मॉर्निंग पंप इवनिंग डंप आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे मिल रहा होता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि प्राइस एक्शन नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि ये पेनेंट में मिल रहा है ये पैटर्न, तो इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कल निफ्टी मॉर्निंग के स्टार्टिंग सेशन में वो भी आधे घंटे 1 घंटे के में ऊपर की तरफ जाता है तो IRCTC का प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। और कहां पर आपको सेल करना है, कहां पर बाय करना है, किस तरीके से, वो मैंने अभी पिछले चार्ट पे आपको बताया है। हो सकता है मॉर्निंग पंप इवनिंग डंप को ये फॉलो करे और इवनिंग में अगर प्राइस एक्शन इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे आके बाउंस करने लगे। मैं इफ एंड बट्स की कंडीशन बता रहा हूं। अगर कल शाम को ये इस लाइन पे आके बाउंस करने लगे तो आप बाय जरूर कर लीजिएगा, परसों फिर सेल कर दीजिएगा। राइट? सो ये तो बात थी कल की। वेल, इस चार्ट पे काफी कुछ इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। लेट्स बिगिन। ये डेली का चार्ट लिया है मैंने। यहां पर आपको बेयरिश डेविएशन, अगर इस लाइन को मैं अभी कंसीडर नहीं करता हूं, इस लाइन को कंसीडर नहीं करता हूं, तो यहां पर मैं जूम इन करता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर रखता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस एक्शन यहां पर आएगा, यहां से यहां पर। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो है बेयरिश डेविएशन मिला था। ओके, थोड़ा सा प्राइस एक्शन उस बेयरिश डेविएशन की वजह से नीचे आया था, देन ऊपर फिर बाउंस हुआ था, देन अगेन उसको यहां पर उसी पॉइंट से बेयरिश डेविएशन मिला। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि एक बेयरिश डेविएशन को उसने नेग्लेक्ट करके प्राइस एक्शन ऊपर चला गया। फिर भी क्यों इस वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है ना? तो आप जितना रैशनल सोच सकते हैं, मार्केट उतना ही इरैशनल रह सकता है। आप सोच रहे थे कि यहां पर बेयरिश डेविएशन हुआ, प्राइस एक्शन नीचे आएगा, लेकिन करेक्शन थोड़ा सा ही हुआ। क्यों? एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा मिल रखी थी, मेंटलिटी इमोशनल बुलिश थे। तो इमोशंस के सामने कुछ नहीं होता मार्केट में, इमोशंस के सामने कोई चीज नहीं टिकती। सो मैंने इस चीज की भूमिका इसलिए बनाई है कि अभी वही चीज हो रही है। यहां पर बेयरिश डेविएशन मिल रहा है, प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन RSI पे डेविएशन मिल चुका है, नीचे है। तो ये हो सकता है ये थोड़ा सा करेक्शन लेके, जैसे यहां पर लिया था, ये अपने एक्सेलरेशन की वजह से ये ऊपर ही चलता रहे। दिस इज हाईली प्रोबेबल। और फिर से डेविएशन बनाएगा। अगर ऐसा होता है, फिर से उसी पॉइंट से डेविएशन बनाएगा और वो बेयरिश डाइवर्जेंस या डेविएशन बनाएगा दोबारा से। और क्रिप्टो में कभी कभी तिबारा या 4-4, 5-5 बार बेयरिश डेविएशन बनते, तब वो डंप होता है। तो यहां पर दूसरे या तीसरी बार में नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। गॉट माय पॉइंट? अब एक चीज और है इसमें, वो ये है कि जो इसकी RSI की
सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन मतलब टॉप लाइन जो है वो ये है। ओके, जो टॉप लाइन है आरएसआई टॉप जो बनाता है वो ये है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब इस लाइन को तोड़ के प्राइस एक्शन ऊपर चला जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप देता है, तो उसके बाद ये जरूर देखा गया है कि भाई डंप बहुत अच्छा आता है। ये देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, डंप आया, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया है इसने। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि एक तो यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने ऊपर निकल गया, एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है ये और ऊपर जाए। इसमें एक और चीज हो रही है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब ये जो रन अप है अब ये और ऊपर जाएगा, लेकिन वॉल्यूम से हो सकता है कि ये और ऊपर जाए लेकिन वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होगा। तो ये साफ एक बता रहा होगा कि भैया करेक्शन आ सकता है। और ये जो स्प्लिट है, जो स्प्लिट है वो भी कुछ कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि स्प्लिट के बाद टे हो सकता है। जो चीजें मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं वो स्प्लिट भी सोने पे सुहागा या नीम चढ़ा करेला हो सकता है कि स्प्लिट के बाद टे करने के लिए बैठे होंगे। वेल, अगर यहां पर टे होती है दैट इज करेक्शन आता है अच्छा खासा, तो बाय कब करें इस लाइन पे। यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट। मैंने जो पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन, ट्रेंड लाइन बनाई है, वो आप इसे गौर से देख लें और अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें। तो अगर प्राइस एक्शन किस्मत से यहां पर आ जाए इस ट्रेंड लाइन पे, तो प्लीज उसे छोड़िएगा नहीं। Hope you understand and find this video informative as well as interesting. Thank you very much for watching. Well, वीडियो क्लोज करने के बाद मुझे एक और चार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली। मैं सोच रहा हूं कि ये चीज आपके साथ डिस्कस कर ली जाए। इसमें क्या है कि पैटर्न आप देख रहे हैं कि रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, देन रेड कैंडल मिली, फिर अगेन रेड कैंडल मिल गई और ये बेरिश, मतलब ग्रीन के बाद रेड रेड हो गया, तो ये बेरिश पैटर्न बन गया। यहां पर भी ऐसे ग्रीन 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 फिर रेड, दो कंसेक्यूटिव रेड, दो कंसेक्यूटिव रेड, मतलब नीचे। यहां पर क्या हुआ, ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब अभी भी ट्रेंड बुलिश है, बेरिश नहीं है। अगर यहां पर फिर से रेड बन जाती है तो ट्रेंड बियरिश हो जाएगा, मतलब एक हफ्ते का, क्योंकि एक हफ्ते का चार्ट है, एक हफ्ते की नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है तो बियरिश हो जाएगा। अभी क्या है, यहां पर बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न बन रहा है क्योंकि इसकी बॉडी को कवर कर रही है, तो ये बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न बन रहा है। लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगी नेक्स्ट अब आपको रेड कैंडल मिले। अगर नेक्स्ट रेड कैंडल और नेक्स्ट टू इट डेली पे, ये तो वीकली का है, नेक्स्ट वीकली रेड, फिर नेक्स्ट डेली पे रेड हो तो समझ लीजिएगा टे होने वाला है। Okay, thank you for watching this video till end. Thanks once again.